आज क्लास 6 प्रैक्टिकल का आज 4th प्रैक्टिकल है ना। 4th साधारण प्रैक्टिकल है और इसमें हम आज बात करेंगे चुंबकीय पदार्थों के बारे में और अचुंबकीय पदार्थों के बारे में, है ना। यानी चुंबक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। तो जो चुंबक होता है उसकी खास बात क्या होती है कि चुंबक अपनी ओर हर जो लोहे से बनी वस्तुएं होती हैं उनको क्या करता है? आकर्षित करता है, खींचता है, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ, और जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें बोलते हैं अचुंबकीय पदार्थ। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक चुंबक है, ठीक है, और चुंबक को हमने, ये लोहे से बनी एक वस्तु है ना, इसको इस चुंबक के पास ला रहे हैं तो क्या हो रही है? आकर्षित हो रही। क्या हो रही है? आकर्षित हो रही है। तो ये क्या हुआ? चुंबकीय पदार्थ, है ना। हमारे पास ये लकड़ी का एक चम्मच है ना, टूटा हुआ। तो इसको हम चुंबक के पास ला रहे हैं तो क्या चिपक रहा है? नहीं चिपक रहा है। यानी जो पदार्थ चुंबक की ओर नहीं चिपकते हैं, नहीं आकर्षित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अचुंबकीय पदार्थ। ये बात सबको समझ में आ रही है? इसके अलावा मेरे पास एक और लोहे की बनी वस्तु है, अगर चिपक रही है तो इसका मतलब ये लोहे से बनी वस्तु है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये लोहे की वस्तु को अपनी ओर क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है ना। तो ये क्या हुआ? चुंबकीय पदार्थ। बात समझ में आ रही है? ये एक ब्रेसलेट है मेरे पास, हाथ में पहनने वाला। इसको जब हम इसके पास ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? आकर्षित हो रही। किससे? चुंबक से, ठीक है ना। तो ये भी क्या हुआ? चुंबकीय पदार्थ। ये मेरे पास पेन है मेरा, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर ले जा रहे हैं, जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक की बनी हुई वस्तु जब हम इसके पास ला रहे हैं तो क्या आकर्षित हो रही है? नहीं हो रही। यानी ये क्या है? अचुंबकीय पदार्थ। इस तरीके से हमारे पास एक कॉपी है। इस कॉपी को भी हम जैसे इसके पास ला रहे हैं चुंबक के पास, तो क्या हो रहा है? आकर्षित हो रही है? यानी ये क्या हुआ? अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। एक लोहे की कील है हमारे पास, इसको हम पास में ला रहे हैं, बहुत तेजी से अट्रैक्ट कर रही है ना, आकर्षित हो रही है। तो ये क्या हुआ? चुंबकीय पदार्थ। इस तरीके से हम अपने आसपास की चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं कि जो वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित हो रही है उसे बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ। क्या बोलेंगे? चुंबकीय पदार्थ। और जो वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हो रही है उसे बोलेंगे अचुंबकीय पदार्थ। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल था चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ के लिए। यहाँ पर मेरे पास कुछ लोहे की छीलन है। क्या है? छीलन मतलब लोहे के कण, है ना। इसको मैंने एक कागज में डाल दिया, ठीक है ना। तो अब आप देखिए मेरे पास और भी मैग्नेट्स हैं जिनको मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये है चुंबक। इसमें देखो दो पोल भी नजर आएंगे, दो ध्रुव। एक तरफ लिखा होगा N, एक तरफ लिखा होगा S, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है ना। किसी भी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जब हम इस लोहे की छीलन के पास अपना एक चुंबक ले जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? ये देखो कोने से ही ज़्यादा चिपक रहा है। अगर हम बीच में चिपकाएंगे तो वो इतना नहीं चिपक रहा है, कोने पे ज़्यादा चिपक रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ध्रुव, किसी भी चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं, यहाँ पर किसी भी लोहे से बनी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है ना। तभी तो देखो सब जगह हम पूरे उसमें रख रहे हैं, लेकिन चिपक कहाँ पे रहा है? सबसे ज़्यादा कोने पे, जहाँ पे चुंबक के दो ध्रुव पाए जाते हैं, वहीं पर चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है? तो इसका कहने का मतलब ये है कि चुंबक में जो चुंबकीय शक्ति होती है चिपकाने की, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ध्रुवों पे, किनारे पे, है ना। और चुंबक में कितने ध्रुव पाए जाते हैं? कौन कौन से? हाँ, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, है ना, दो ध्रुव होते हैं।
उन्हीं में चिपकने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन क्लास 6 के प्रैक्टिकल में सिर्फ 2 ही तरीके से चुंबक को समझाया गया है कि ऐसी वस्तुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं उन्हें बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ, और जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती हैं उन्हें बोलेंगे अचुंबकीय पदार्थ। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है ना? तो ये प्रैक्टिकल इस तरीके से किया गया, ठीक है ना?